मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। गॉड ब्लेस यू मेडिटेशन का ये विशेष आज का सत्र है जिसमें हम पावर ऑफ अफर्मेशन ऐड कर रहे हैं। स्वमान का अभ्यास, स्वमान की शक्ति का अनुभव। रोज ये स्वमान का अभ्यास हम गॉड ब्लेस यू मेडिटेशन साथ साथ करते रहेंगे। यह अभ्यास केवल उनके लिए है जो ध्यान का गहरा अनुभव करना चाहते हैं, जो अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति से स्वरूप में स्थित होकर शक्तिशाली वृत्ति द्वारा शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाने की सर्वश्रेष्ठ मनसा सेवा करना चाहते हैं। परमात्मा के कुछ महावाक्य हैं जिन्हों में उन्होंने हम सभी को एक सुंदर महावाक्य उच्चारे लिए हमारे लिए। मीठे बच्चे, सदा अपनी रूहानी शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि स्वमान में रहने से सर्व समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। स्वमान में रहने से माया जीत प्रकृति जीत बन जाएंगे। स्वमान में रहने से श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सर्व को शक्तियों का सहयोग दे सकते हैं। स्वमान के अभ्यास से अपनी कमियों कमजोरियों को मिटाकर जीवन में सर्व प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। स्वमान में रहने से स्वयं में सर्व गुणों और शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। स्वमान के अभ्यास द्वारा अपने विचार, बोल, व्यवहार और कर्म सकारात्मक बना सकते हैं। स्वमान क्या है? परमात्मा हमें जिन श्रेष्ठ नजरों से देखते हैं वो है स्वमान। परमात्मा ने हमें जो महान खिताब अर्थात टाइटल्स दिए हैं वो है स्वमान। हमारे अपने ही अनादि अविनाशी गुण और शक्तियों की स्मृति है स्वमान। शॉर्ट में अगर समझे, जो परमात्मा की आज तक हम भक्ति में महिमा गाते आए, वो हम उनके बच्चे होने के नाते उस महिमा को स्वयं में जागृत करने का अभ्यास है स्वमान, जिनको बार बार स्मृति में लाके अर्थात बार बार याद करके हम अपनी कमियों कमजोरियों को मिटा देते हैं, जिनकी स्मृति से हम हर परिस्थिति व प्रकृति की हलचल में भी अचल बने रहते हैं, जिनके अभ्यास द्वारा हम सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। वो है स्वमान का अभ्यास। जब परमात्मा से किसी ने आशीर्वाद मांगी तो परमात्मा ने कहा, मीठे बच्चे, आप तो दाता के बच्चे, मांगने वाले नहीं देने वाले मास्टर दाता हो। मेरे द्वारा दिए हुए ज्ञान और योग की विद्धि ही सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है, जिसके द्वारा आप सर्व परमात्म खजानों से भरपूर खजानों के मालिक बन जाते हो। तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान और योग की विधि ही इस समान के अभ्यास में हम अनुभव करेंगे। शिव भगवान वाच्य है कि मीठे बच्चे, आप सोमान की सीट पर स्थित हो जाएंगे तो सर्व शक्तियां आपकी सेवा में जी हुजूर करते हाजिर हो जाएंगी। परमात्म दुआओं का अनुभव करना है तो स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति अर्थात याद करना उसको, स्वमान को।
अनुभव की अथॉरिटी बनो, अनुभव करो और कराओ। सिर्फ कहने मात्र हम स्वमान कहें नहीं, लेकिन उसके अनुभव की अथॉरिटी बन स्वयं भी उसकी गहराई में जाकर अनुभव करें और कराएं। ज्ञान की हर पॉइंट, हर गुण और हर शक्ति का अनुभवी स्वरूप जब बनते हैं तो औरों को भी अनुभव कराते हैं। क्योंकि ध्यान का गहरा अभ्यास करने वालों की अंतिम स्थिति का गायन ही है नष्टो मोह सुमति लब्ध। अंत समय में जैसी स्मृति वैसी हमारी प्राप्ति होती है, गति होती है। अंत मते सो गति इसलिए गाई जाती है ना, और उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो हम अभी आज से ये बहुत एक विधि से अभ्यास शुरू करेंगे। स्मृति से वृत्ति बनती है। स्मृति अर्थात जब हम किसी भी बात को याद करते हैं कि हम क्या हैं, तो उससे हमारी वृत्ति बनती है, और शक्तिशाली वृत्ति से वाइब्रेशंस फैलते हैं, और वाइब्रेशंस द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बनता है। शक्तिशाली वाइब्रेशंस जैसे कि लहरें बनकर अनेकों को अनुभव कराते हैं। स्मृति श्रेष्ठ होती है तो औरों के व्यर्थ टिप्पणियों का, उनकी राय का, व्यूज का हम पर प्रभाव नहीं होता। वाइब्रेशंस अगर एक्टिव हैं, सक्रिय हैं और शक्तिशाली हैं, तो बाहरी वायुमंडल का भी हम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। स्मृति स्वरूप का सिंपल एग्जाम्पल है कि जैसे ही महावीर हनुमान को स्मृति दिलाई गई कि आप तो पवन पुत्र हो, तो उनमें उस स्मृति को, याद को आने से ही समर्थी अर्थात शक्ति आ गई, जागृत हुई वो उड़ने की शक्ति वायु समान, और उन्होंने प्रैक्टिकल में वो कला दर्शाई पवन पुत्र हनुमान बनकर। जब हम परमात्मा द्वारा दिए हुए भिन्न भिन्न टाइटल्स को अर्थात सोमानों को विधि पूर्वक याद करते हैं, स्मृति में लाते हैं तथा उन सोमानों के स्वरूप में स्थित होते हैं, तो हम परमात्म प्रकाश और ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त कर असीम प्राप्तियों का भंडार प्राप्त करने लगते हैं। कहते हैं एनर्जी फ्लोस वेयर अटेंशन गोस। ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहां हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ध्यान के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम सोमान के अभ्यास द्वारा सही दिशा में कार्यरित करेंगे इस अनुभव द्वारा। कहा जाता है कि मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नकारात्मक दूसरा सकारात्मक। जीतता वही है जिसको ज्यादा खुराक अर्थात पालना दी जाती है। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी सही या गलत है वो अपने ही हमारे विचारों का, स्मृतियों का स्थूल रूप है, क्योंकि हमारा हर विचार सिद्ध होता है, फिर वो चाहे गलत हो या सही। आई एम, है ना, ये जो पावरफुल शब्द है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ये दो सबसे शक्तिशाली शब्द हैं, क्योंकि हम उनके बाद जो कुछ भी जोड़ते हैं इन शब्दों के साथ, आई एम के बाद मैं कौन हूँ, वो हमारी वास्तविकता को और हमारे भविष्य को आकार देता है ना। बहुत सारे जो हमारी मान्यता है, मैं कौन हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, है ना, जो हम अपने लिए मान जाते हैं, आई एम केयरिंग, आई एम स्पेशल, आई एम इंटेलिजेंट। तो जो भी ये हम मान लेते हैं, ये सोमान है जो हम बिलीफ सिस्टम, परसेप्शंस अपने लिए बना लेते हैं, वो सोमान है, और वैसे हम प्रैक्टिकल में बन जाते हैं। बहुत सारे सोमान जो हम कॉमनली रोज यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सिक्योर, आई एम वर्दी, आई एम पॉजिटिव, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम करेजियस, आई एम एक्साइटेड अबाउट माई वर्क टुडे, माई डे टुडे।
आई एम लॉर्ड, ऐसे स्वमान हमें शक्ति देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। हिमालय सी हो जाती है जब तपस्या की ऊंचाई, तो चांद झुककर भी मत नतमस्तक हो जाता है। सांप भी गले का हार बन जाता है। शेर अपनी खाल बिछा देता है, और यूं हिमालय सा ऊंचा योगी का अस्तित्व बन जाता है। वास्तव में शंकर जी का जो रूप दिखा है, वो तपस्वी रूप उसको दर्शाता है कि कितनी शक्तिशाली तपस्या हम कर सकते हैं और उससे कैसे प्राप्तियां कर सकते हैं। ब्रह्मांड न तो हमें दंड देता है, न ही आशीर्वाद देता है। ब्रह्मांड हमें उन वाइब्रेशंस का रिटर्न देता है जो हम एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, रेडिएट करते हैं। भविष्य हमारे यहाँ जो है वो ऐसी चीज नहीं है जिसमें हमें प्रवेश हम करते हैं। भविष्य ऐसी चीज है जिसे हम स्वयं निर्माण करते हैं। सोमान का अभ्यास करने के बाद हम किसी भी चीज को इत्तेफाक, संयोग या भाग्य कहना बंद कर देंगे और महसूस करेंगे कि हम कितने शक्तिशाली हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सोमान, जैसे हमें परमात्मा ने बताया है, स्मृति दिलाई है कि मीठे बच्चे, आप सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो ये स्मृति में बार बार याद दिलाने से हमारी वृत्ति में शक्तियों का प्रभाव होने लगता है। श्रेष्ठ स्मृति से शक्तिशाली वृत्ति बनती है, और शक्तिशाली वृत्ति से वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, जिसके द्वारा श्रेष्ठ वायुमंडल बन जाता है। तो ये जैसे है कि अलग अलग स्वमान, हम हर वीक एक अलग स्वमान, दिन में 3 दिन, वीक में 3 दिन अभ्यास करते रहेंगे। जैसे है कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं सर्वशक्तियों का मास्टर दाता हूँ। मैं परमात्म वरदानों से भरपूर हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होना है। इस तरह के स्वमान है। मान्यता है कि जब हम विधि से कुछ भी करते हैं तो सिद्धि प्राप्त होती है। राइट प्रैक्टिस से ही बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। सोमान का अभ्यास हम बहुत सालों से करते आए, कई करते हैं अलग अलग रूप से। कोई आवाज से मंत्र जाप करके उस सोमान को यूज करते हैं ना, तो उससे 20 to 40% उसकी प्राप्ति होती है। जब हम लिखकर कई 108 बार लिखते हैं पेन से, कागज से, तो 30 से 50% उससे फायदा होता है। मन ही मन में जब स्मृति स्वरूप बनकर हम उसका अभ्यास करते हैं तो 40 से 60% अब उसकी प्राप्ति रिजल्ट्स आते हैं। जब हम विचार और दृश्य बुद्धि, थॉट एंड विजन को एकाग्र करते, उसका अभ्यास करते हैं, तो और भी ज्यादा 50 से 70% अभ्यास होता है। और चारों तरह से हम जब अपने आप को यूज करते हैं 4 डायमेंशन में, 4 स्टेप्स में, तो और भी ज्यादा 60 से 80% फायदा होता है। लेकिन जब हम इस आज का जो हम विधि अनुभव करने जा रहे हैं, उसके द्वारा हो सकता है कि हम 100% रिजल्ट कहीं ला सकें। तो आइए हम सब उन स्वमानों का अनुभव करते, यथार्थ विधि अपनाकर स्वमानों के सिद्धि स्वरूप बने, जिससे स्वयं को भी भरपूर करें और औरों को भी भरपूर करते जाएं। इस विधि के 4 स्टेप्स हैं: स्मृति,
वृत्ति, वाइब्रेशंस और वायुमंडल। सबसे पहले स्वयं को स्मृति दिलानी है कि परमात्मा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है। उनके शब्दों में स्वयं को याद दिलाना है कि हमारे लिए परमात्मा ने कहा है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। आज हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ये सम्मान लेंगे इस हफ्ते का कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो पहले वो स्वयं को स्मृति दिलानी है कि परमात्मा ने स्वयं वरदान दिया है। जैसे कोई मनुष्य हमें कुछ कह देता है कि आप ऐसे हो, तो हम उसको बार बार सोच के सचमुच वैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि के मालिक ने हमें जो टाइटल सम्मान दिए हैं वो हमें पहले स्टेज में याद दिलाना है कि भगवान ने हमारे लिए क्या कहा है। दूसरे स्टेज पे उस सम्मान को दिल से स्वीकार करना और उसके स्वरूप को अनुभव करना, उसकी शक्तियों को अनुभव करके स्वरूप बन जाना कि हाँ, वो भगवान ने मेरे लिए क्या कहा कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। उसको एक्सेप्ट करना, स्वयं को विश्वास दिलाना, बार बार उन शक्तियों का अनुभव करना और उसके बाद मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वमान का अनुभव करते करते उस शक्तिशाली वृत्ति में स्थित हो जाना। स्वयं को निश्चय बुद्धि होकर उस वह मान लेना मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और उसके बाद उस स्वमान का स्वयं अनुभव करते कराते शक्तिशाली वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाना। तो ये कल्याणकारी वृत्ति द्वारा हम अनेकों को इस स्वमान के द्वारा भी दुआओं के विधि से वाइब्रेशन देते हुए शक्तिशाली वायुमंडल बना सकते हैं। अब हम कुछ मिनटों के लिए, फ्यू मोमेंट्स के लिए प्रैक्टिकल में उस स्वमान का अभ्यास करेंगे। चारों स्टेप्स से अमीषा बहन हमारे सामने पेश करने जा रही है। अनुभव करते जाएं कि ब्रह्मांड से पार से आती हुई परमात्मा लाइट और ब्राह्मणीय शक्तियां हम पर बरसती जा रही हैं। परमात्मा ने हमें लाइट माइट देते हुए यह वरदान दिया है, मीठे बच्चे आप आवाज सर्व सर्वशक्तिमान आप आवाज सर्वशक्तिमान आप आवाज सर्वशक्तिमान। अंतर मन से, दिल की गहराई से, रोम रोम से यह महसूस हो रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सर्वशक्तिमान से आती हुई ऊर्जा और शक्तियों की लाइट मुझे शक्तियों से भरपूर कर रही है। मेरे मस्तिष्क से शक्तियों का तेज चमकता दिख रहा है।
भीतर मस्तिष्क, मन और बुद्धि भी शक्तिशाली बन रही है। सर्वशक्तिमान से और भी भरपूर मात्रा में आती हुई ऊर्जा और शक्तियों की लाइट सारे शरीर में फैलती हुई तन को भी शक्तिशाली बना रही है। विश्व के सभी लोगों, जीवों, प्रकृति अथवा पूरे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान की शक्तियां फैलती जा रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर शक्ति दाता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर शक्ति दाता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर शक्ति दाता हूँ। सर्वशक्तिमान की शक्तियाँ मेरे चारों ओर फैलती हुई आभा मंडल को भरपूर करती हुई प्रकृति के पांचों तत्वों में भी फैलती जा रही है। चारों ओर फैलती हुई लाइट और माइट संबंध संपर्क में भी प्रवाहित होती जा रही है। अंतर मन से, दिल की गहराई से, रोम रोम से सभी के लिए यह दुआ निकल रही है। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। God bless you. God